यहाँ सब टैक्सी वाले पार्क करके रखी है, उनको कोई हटाता नहीं है। आज भी हमको एक मुश्किल से एक पार्किंग मिली है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर इसमें दोनों तरफ गाड़ी लगा देते हैं तो चालान करके चले जाते हैं, और अगर इन लोगों का पुलिस वालों का गाड़ी आता है या और किसी नेता या मुख्यमंत्री साहब का आता है तो ये लोग इधर ही लगा देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं है। कहाँ से आए हैं और अभी इतने दूर से आके बच्चों को घुमाने आए हैं और हमारे पार्किंग ही अवेलेबल नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है, रोडा भी कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस कमिश्नर बोलता है ये ट्रैफिक वाले का काम है, हमारा काम है। और इतना वीआईपी एरिया में वो लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पूरा मुंबई में नो पार्किंग कर आदमी जाएगा कहाँ? उनकी गाड़ी के लिए कोई टोइंग नहीं होती है और हमारी गाड़ी आती है तो सब टोइंग करके चले जाती है। अब तो महीने में 2 बार फोटो आएगा तो गाड़ी कौन लाएगा फिर? अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होनी चाहिए? मंत्रियों की गाड़ी आपके घर के सामने पार्क हो सकती है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी गाड़ी पार्क हो सकती है, पर जो आम नागरिक है जो उन मंत्री को मंत्री बनाता है वोट देके, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी? टैक्स पेयर का तो टैक्स हम लोग भरते हैं और जो नहीं भरता है वो जलसा करता है, जो भरते है उसकी हालत खराब। तो ये इलेक्शन में तो पब्लिक ने बोल ही दिया है कि हम लोग नहीं देंगे बीजेपी को वोट। थाना से तो हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे ही है। अच्छा, तो उप मुख्यमंत्री की गाड़ी तो पार्क है वहाँ पे अच्छे से? हाँ, अच्छे से पार्क है, तो हमें भी चाहिए ना सुविधा उसकी, बराबर ना। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे रूमों की कीमत, फ्लैट्स की कीमत, बंगलों की कीमत 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 3-4 करोड़ से ज़्यादा ही है। जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई का काफ़ी पॉश एरिया है, काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी रिच पीपल्स का एरिया ये, एलिट क्लास। पर क्या इनकी कोई समस्या नहीं होती हैं, और इनकी समस्या ऐसी हैं जिन्हें आमतौर पे हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जैसे मिडिल क्लास लोग हैं हमारे लिए मायने नहीं रखती, पर ये जो तकलीफ़ें हैं ये काफ़ी ही ज़रूरी है आप तक पहुंचना, जो कि हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे सालाना करोड़ों में, लाखों में टैक्स भरने के बावजूद भी एक टैक्स पेयर किस तरीके से इन दिक्कतों का सामना तकरीबन कई सालों से कर रहा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों के घर में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों की, लाखों की गाड़ियाँ ले रहा है, पर उसे उस गाड़ी को, उस लाखों की, करोड़ों की गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह ही ना मिले, तो अगर वो सुबह सुबह या शाम के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकले अपनी गाड़ी लेके, फिर जब गाड़ी पार्क करने आए तो उसे गाड़ी पार्क करने की जगह ही ना मिले, अगर मिले तो ट्रैफिक पुलिस आके उस पर फाइन मार दे। तो ये है आज के इस वीडियो का मुद्दा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी एलिट क्लास की जो दिक्कतें हैं, इन सभी हाई क्लास सोसाइटीज़ के लोग की जो परेशानी है वो आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कैसे इनकी तकलीफ़ें कितनी ज़रूरी हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि हम सबको जानना चाहिए। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। अलग में जो पार्किंग को लेके जो इश्यूज होते हैं हर साल होते आ रहे हैं, हर साल आप लोग रेजिडेंसी यहाँ के मोर्चे भी करते, प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी पार्किंग की ये दिक्कतें हैं। रिसेंटली अभी इस साल से ज़्यादा हो गया है कि काफ़ी उन्होंने येलो बोर्ड लगा दिया है और पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है। हम सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ सब टैक्सी वाले पार्क करके रखी है, उनको कोई हटाता नहीं है और हमको मैनेज होता है। परसों हम पूरा 2 राउंड मार के घर चले गए वॉक करनी, वो 5:45 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वॉक नहीं कर पाए। आज भी हमको एक मुश्किल से एक पार्किंग मिली है, वो भी नहीं तो हमको घर जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको सॉल्व करना चाहिए। तो पार्किंग को लेकर ऑलरेडी यहाँ के रेजिडेंसी में आप लोगों ने काफ़ी इश्यूज, मुद्दे भी उठाए थे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है। हमने काफ़ी लोगों ने साइनिंग करके लेटर भी दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। लेटर में आपकी डिमांडें क्या थी? डिमांड यही पार्किंग का मेन डिमांड थी कि हमको पार्किंग करने दो, शाम को पार्किंग करने दो। मतलब बोला था कि 5 से 8 तक तो करने दो, तो हमारा वॉक हो जाए। हम सीनियर सिटीजन सब है, गाड़ी से आते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाते हैं, तो 5 से 8 कम से कम रखे ना तो अच्छा है। वो सामने की साइड सब बैरक लगा दिए, येलो बैरक लगा दिया। कई लोग अंदर करते हैं और हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम रूल्स से जाते हैं, हम नहीं करते तो हमको तकलीफ होता है। परसों वापस गए, 2 राउंड मारा, वापस चले गए। वॉक करने को नहीं मिलता है, हर रोज हम रेगुलर वॉक करने वाले और यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूर रहते हैं और यहाँ पे घूमने आए, यहाँ पे रहते हैं, हर रोज वॉक करने को आते हैं और ये तकलीफ होता है। बैरिकेड्स लगाए गए वहाँ पे? ये सब देखो, ये येलो सब बैरिकेड्स लगाए, ये देखो दिखते हैं, सब बैरिकेड्स लगा दिए। जब वो किसी मिनिस्टर का होगा तभी हटा लेंगे और सब मिनिस्टर की गाड़ी हो जाएगी, ताकि उनकी पार्किंग के लिए रहे, वीआईपीज़ के लिए। हाँ ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है, हमें नहीं मालूम है। नोटिस बोर्ड लगाया गया कि 6 से 8 बजे तक पार्किंग का अलॉटमेंट दिया गया, नोटिस है वहाँ पे आगे गेट पे। हाँ, क्या वो अप्रूव हुआ है? वही तो नहीं मालूम, अप्रूव होता तो ये हमको तकलीफ नहीं होती थी।
अप्रूव नहीं हुआ लगता है। हमने तो सबने साइन किया, गार्डन के सब सीनियर सिटीजन ने साइन किया है और पेपर सबमिट किया हुआ है, तभी भी अभी उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। पता नहीं कब सॉल्व होगा। इस बार बीएमसी के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एज अ टैक्स पेयर आप लोग के मुद्दे क्या होने वाले हैं? हम हमारा तो कोई बस मुद्दा वही नहीं है, हम तो खाली एक सादा सीनियर सिटीजन है, हमको यहाँ रहना है। ऐसे बीएमसी तो अच्छा ही काम कर रही है, एक कुछ महीनों से ये दिक्कत हो रही है हमको, और ये इजीली सॉल्यूबल है, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व हो सकता है। काफ़ी टैक्सी वाले आके गाड़ी पार्क कर देते हैं और हमको पार्किंग मिलती नहीं। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता है। खुद की गाड़ी की मतलब किसकी गाड़ी नहीं है? नहीं, साहब का साहब चलाता की हूँ। गाड़ी हाँ आपके साथ वॉक करने गए अभी? हाँ, वॉकिंग के लिए गया। अच्छा, तो क्या आप बोल रहे थे अभी फिलहाल? अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें दोनों तरफ गाड़ी लगा देते हैं तो चालान करके चले जाते हैं, और अगर इन लोगों का, पुलिस वालों का गाड़ी आता है या और किसी नेता या मुख्यमंत्री साहब का आता है तो ये लोग इधर ही लगा देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं। अगर हम लोग लगा देते तो इधर आके वो हम लोगों का चालान कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, गाड़ी टो करके ले जाते हैं कभी कभी। बहुत ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहता है इधर तो। कोई इन्होंने जो बात बोली काफ़ी सही बात बोली, क्योंकि अभी आपको बताना चाहते हैं, जैसे हमने वीडियो में कहा कि यहाँ पे पास में ही जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनके घर हैं, बंगलो हैं, तो उनकी गाड़ियों को यहाँ पे बैरिकेड्स के द्वारा परमिशन दी जाती है। उनकी गाड़ियों पे कोई फाइन नहीं लगता, कुछ भी टोचन वाला आके लेके नहीं या टोइंग वाला लेके नहीं जाता। पर अगर कोई आम नागरिक अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करता है तो तुरंत उसे फाइन मार दिया जाता है। जैसा हमारा कहना है, जैसा लोग यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो यहाँ के ड्राइवर्स हैं, जो कि इनके साहब अभी वॉक करने गए हैं, जो तो उनके ड्राइवर हैं, इन्होंने भी बातें रखी कि हाँ, यहाँ पे पार्किंग की दिक्कतें होती, पर हमारी गाड़ी में फाइन मारा जाता है, पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनकी गाड़ी में फाइन नहीं मारा जाता। और ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा घुमाना जा रहा है, ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं येलो कलर के, जिसपे आप देख सकते हैं साइड में कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये सब वीआईपीज़ के लिए आमतौर पे यहाँ पे दिया जाता है ताकि वो अपनी गाड़ी पार्क कर पाए। पर अगर कोई आम नागरिक आके पार्क करता है तो उसे तुरंत फाइन मार दिया जाता है, तुरंत उसे टोइंग के जरिए से ले लिया जाता है। अब ये जो दिक्कत है, ये सभी की दिक्कत है मलाबार हिल में। हाँ, और जो टैक्स पेयर्स के, इसी साल की बात है 2025 मार्च 23 की, जो यहाँ के विधायक हैं मलाबार हिल के मंगल प्रभात लोढ़ा, जिन्होंने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो यहाँ के निवासी हैं उनको कार पार्क करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे उनको कार पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है। तो उन्होंने वो लेटर लिखा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो बयान आता है, वो कहते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे जो कार पार्किंग की जगह है वो अलॉट नहीं कर सकते। कारण क्योंकि ये जो वकेश्वर रोड हो गया, जय मेहता रोड हो गया, मानव मंदिर रोड हो गया, रिज रोड हो गया, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कई सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, इसके कारण यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क कर नहीं सकते, यहाँ पे कोई भी गाड़ी सा आप सड़क के किनारे लगा नहीं सकते, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, खतरा होने का कारण है यहाँ पे। पर इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग कह रहे कि पर यहाँ के जो नेता है, मिनिस्टर्स है, उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ पार्क होती है, ना ही उनको फाइन मारा जाता है, ना ही टोइंग मारा जाता है। पर ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, उसके बावजूद कई सारी गाड़ियाँ पार्क है। जिसके बाद वो लेटर लिखने के बाद यहाँ पे एक स्लॉट मिलता है यहाँ के लोगों को, सुबह के 5 बजे से लेके 9 बजे तक और शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो वॉक करने सीनियर सिटीजन्स आते हैं उनको यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का परमिशन दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ पे फाइन मारा जाता है हमें, उसके बावजूद भी हम अपनी स्कूटी लेके आए, कार लेके आए, तो उस पर फाइन मारा जाता है, हमारी गाड़ी टोइंग से उठा लिया जाता है। और दोस्तों, ये जो इशू है, ये जो परेशानी है, ये कोई छोटी मामूली सी बात नहीं है। ये इशू पूरे मुंबई कर, पूरे महाराष्ट्र के लोगों की ये दिक्कत है कि ट्रैफिक में जब रोड पे जो गाड़ी पार्क होती हैं उसको लेकर ट्रैफिक तो जमा होते ही हैं, साथ ही साथ कई सारी दिक्कतों का आने जाने में सामना करना पड़ता है। हमने एक सीरीज चलाई थी जहाँ पे 1 मिनट चल के दिखाया, जहाँ पे हमने फुटपाथ के बारे में दिखाया कि फुटपाथ की हालत कैसी है, जिसके कारण लोग आ जा नहीं सकते। पर ये जो कार पार्किंग का मुद्दा है, ये काफ़ी अहम मुद्दा है, ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये जो 2025 की बात नहीं है, 2023 में यहाँ के मलाबार हिल के रेजिडेंसियों ने, यहाँ के निवासियों ने एक मोर्चा भी जारी किया था, जहाँ पे उन्होंने पार्किंग की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमें 24 आवर्स पार्किंग मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। जो बाकी जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको पार्किंग के लिए अलॉट किया गया है। अब उनके पास भी जाएंगे एक बार, अगर बात होती है तो उनसे भी हम बात करेंगे आपको परमिशन कैसे मिली गाड़ी पार्क करने की। अगर देखा जाए तो आम जो रेजिडेंसी है उनको परमिशन नहीं मिला। और यही मुद्दे पे आज हम इस वीडियो को चला रहे हैं, जहाँ पे हमने आपको सड़क के फुटपाथ के मुद्दे तो दिखाए, पर अब पार्किंग के मुद्दे पे हम आए हैं। पार्किंग को लेके हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होनी चाहिए? आपके घर के ठीक सामने।
पर आपके घर के ठीक सामने जगह ही ना हो, आप गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? मंत्रियों की गाड़ी आपके घर के सामने पार्क हो सकती है, मंत्रियों के जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी गाड़ी पार्क हो सकती है, पर जो आम नागरिक है जो उन मंत्री को मंत्री बनाता है वोट देके, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी? उन्होंने कहा, जो मैम ने कहा कि थाने से हूँ, थाने के जो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी थाने से हैं, पर उनको पार्किंग है, पर उनके निवासियों की पार्किंग नहीं है जिन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे जिनको इन दिक्कतों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, पर इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, लेकिन बात करेंगे हम मैक्स मास्टर हिंदी, क्योंकि हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम भी एक आम नागरिक हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें ये अच्छी सुविधा मिले, पर वो सुविधा कहाँ है? तो आइए सवाल करेंगे। ये सबसे बहुत पार्किंग है, स्कूटर को भी टो करता है, गाड़ी को भी टो करता है, और पूरा मलबार हिल एरिया में नो पार्किंग करके जो आदमी चलने को आता है सीनियर सिटीजन, हमारा गाड़ी भी 2 बार टो करके लेके गया था बीच में से, और कार तो ऐसे फाड़ते कि फोटो गिरा के वो लोग भाग जाते हैं, कॉन्स्टेंटली फोटो गिराते हैं और बोल देते हैं कि नो पार्किंग एरिया है, इज अ वीआईपी एरिया है, तो यू कैन नॉट पार्क द कार। अगर गार्डन है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पार्किंग नहीं मिलेगा तो पब्लिक कहाँ जाएंगे? या तो गार्डन बंद करो, या तो पार्किंग चालू करो, तो हमें से करना ही चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है। ये बीएमसी का इलेक्शन के अंदर वाल्केश्वर और रिच रोड वाले एक होके बोलने वाले हैं, लोढ़ा को कंप्लेन किया, लोढ़ा भी कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस कमिश्नर बोलता है ये ट्रैफिक वाले का काम है, हमारा काम नहीं है। और इतना वीआईपी एरिया में वो लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सेहत के लिए और हेल्थ के लिए अगर गार्डन है तो पार्किंग सुविधा करो ना, चार्जेस लो, पे इन पार्क करो, लेकिन कुछ सुविधा तो दो। पूरा मुंबई में नो पार्किंग कर दिया है, कार आदमी जाएगा कहाँ? और गाड़ी और स्कूटर इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। दे हैव टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द पार्किंग एंड टेक द पे इन पार्क, एवरीबडी इज रेडी टू गिव द पार्किंग प्लेसेस। पार्किंग जो विधायक है मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने यहाँ पे लेटर भी जारी किया था। कुछ भी नहीं करते, सब इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते, सब जाड़ी चमड़ी है सर, कोई नहीं बोलता। तो अगर देखा जाए तो बगल में ही कई सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ तो बराबर पार्क रहती हैं। 400 गाड़ी है आज देखो, उनकी गाड़ी के लिए कोई टोइंग नहीं होती है, और हमारी गाड़ी आती है तो सब टोइंग करके चले जाते हैं और फोटो गिरा के चले जाते हैं। अब तो महीने में 2 बार फोटो आएगा तो गाड़ी कौन लाएगा? फिर इधर 1500 रुपये महीने खुद भरा है। स्कूटर का 3 बार टोइंग हो गया, कैसे कर लिया मालूम नहीं, बस वो कंप्लेन करता है, उठा के लेके जाता है बीच में से अपना, बाकी आजू बाजू वाले का कोई नहीं उठाता है, क्योंकि वो सब सेटिंग है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गया है सच्ची। टैक्स पेयर्स का तो बुरा हालत है, मतलब टैक्स पेयर का तो टैक्स हम लोग भरते हैं, और जो नहीं भरता है वो जलसा करता है, जो भरते हैं उसकी हालत खराब है। लोग यहाँ पे 2-3 करोड़ के फ्लैट्स में रहते हैं, पर उनको पार्किंग का इशू नहीं मिलता। सीनियर सिटीजन आते हैं यहाँ, बेचारे की गाड़ी तो हो जाती है, उसको भागना पड़ता है, और गार्डन के अंदर कौन 2-5 हज़ार रुपया लेके आते हैं? 200-500 लगते कि चलो इमरजेंसी में। मेरे को खुद को है 2 बार मैंने दोस्त से पैसा लेके मैंने फाइन भरा है। इट इज़ वेरी बैड। गार्डन है तो पार्किंग दे मस्ट हैव, ना रेलवे स्टेशन पे वीटी पे, ना यहाँ मोहम्मद अली रोड देखो, वहाँ देखो, सब हफ्ताबाजी चालू है। उन लोग की गाड़ी नहीं निकालते, हमारी गाड़ी टो करके चले जाते हैं। इट इज़ वेरी बैड। और ये पर्टिकुलरली जिस हैंगिंग गार्डन के अंदर पार्किंग प्लेस करो, पब्लिक खुश हो जाएगी। न तो ये इलेक्शन में तो पब्लिक ने बोल ही दिया है कि हम लोग नहीं देंगे बीजेपी को वोट। बहुत बढ़ गया है, बहुत न्यूसेंस हो गया है पार्किंग के लिए। अगर आप बोल रहे कि दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस। आपने बोला कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे इस बार लोग, पर यहाँ पे तकरीबन कई सालों से यहाँ के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के ही हैं। ठीक है ना, लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं है ना, इसलिए बीजेपी को देना ही पड़ता है, क्योंकि बीजेपी ही हमारा वो कर रही है, इसलिए देना ही पड़ता है। हमको तो बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट दे, लेकिन हमारा भी काम करो ना। काम करो माने पे इन पार्क कर दो, जिसको परोड़ेगा वो आएगा, ना तो नहीं आएगा। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो 3 मुद्दे रखे, पहला कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, रोड पे गाड़ियाँ पार्क कर नहीं सकते। दूसरा, जिन्होंने से कहा कि अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिलता है तो बीएमसी को वहाँ पे पार्किंग मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे लोग घर बढ़ते जाएंगे तो व्हीकल्स की मात्रा भी बढ़ती जाएंगी, वाहन की मात्रा भी बढ़ती जाएंगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो तीसरा मुद्दा है वो है पीपीएल, यानी कि पब्लिक पार्किंग लॉट। अगर जहाँ पे हम मौजूद है मलाबार हिल, जो कि साउथ मुंबई में पड़ता है, तो यहाँ पे पीपीएल यानी कि पब्लिक पार्किंग लॉट काफ़ी कम है। यहाँ पे नरीमन पॉइंट CR2 मॉल के ठीक सामने वहाँ पे पीपीएल है, पब्लिक पार्किंग लॉट है, पर
पर वो उतनी सी जगह सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे उतनी गाड़ियाँ पार्क हो नहीं सकती। तो इसके लिए पीपीएल को और बढ़ाने का यहाँ पे उन्होंने बात किया है, जहाँ पे और पब्लिक पार्किंग लॉट होने चाहिए, इसका इन्होंने मुद्दा रखा है। तो ये 3 कारण हैं और इस परेशानियों से ये अभी नहीं तकरीबन कई सालों से जूझ रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करें मैम, आप कहाँ से हैं बेसिकली? हम लोग थाना से आए हैं हाँ। और अभी इतने दूर से आके बच्चों को घुमाने आए हैं और हमारे पार्किंग ही अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे किसी एक को तो रुकना चाहिए। अभी खुद की गाड़ी है, घूमने आए तो गाड़ी यहाँ पे रुका के जाएंगे क्या? इतना बड़ा 2-2 गार्डन है यहाँ पे, पर यहाँ पे पार्किंग का सुविधा नहीं है। तो कैसे? हमेशा बस से ही आना चाहिए, ट्रेन से आना चाहिए यहाँ पे गाड़ियाँ या प्लेन से आना चाहिए? अभी अपने गाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकते कई तो सारे गाड़ियाँ हैं मिनिस्टर्स के हैं। हाँ, वो लगी है, उनके लिए अवेलेबिलिटी है और हमारे लिए नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग भी शायद किसी के परमिशन लेके आए और गाड़ी लगाए यहाँ पे, राइट? थाना से है तो हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे ही है। अच्छा, तो तो उनकी उप मुख्यमंत्री के गाड़ी तो पार्क है वहाँ पे अच्छे से? हाँ, अच्छे से पार्क है, तो हमें भी चाहिए ना सुविधा उसकी, बराबर ना? बरोबर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये काफ़ी दूर से हैं, थाने से आई हैं और इनको वो पार्किंग की जगह नहीं मिलती। दोस्तों हमने यहाँ के मलाबार हिल के लोगों से बात किया, टैक्स पेयर से बात किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे उनकी गाड़ियों को टोइंग किया जाता है, फाइन मारा जाता है, जहाँ पे मिनिस्टर्स की गाड़ियों को पार्क करने की परमिशन मिल जाती है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको पार्क करने की परमिशन मिल जाती है, पर जो यहाँ का निवासी है, जो यहाँ का टैक्स पेयर है, जो यहाँ के मंत्रियों को मंत्री बनाते अपना वोट दे के, कीमती वोट दे के, उनको ही परमिशन नहीं मिलती कार पार्किंग की। और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, आपने वीडियो में देखा। और यहाँ के लोगों की ये दिक्कतें तो तकरीबन कई सालों से, कई डेकेड से इनकी ये परेशानी चलती आ रही है और ये जो दिक्कत है ये सभी टैक्स पेयर्स की है। तो हमने उन टैक्स पेयर्स का मुद्दा दिखाया आपको कि कैसे यहाँ पे मिनिस्टर्स की वीवीआईपीस लोगों की गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, पर एक आम नागरिक जो टैक्स भरता है, जो वोट देता है, इनको मिनिस्टर्स वीवीआईपी बनाता है आम आदमी से, उनको ही परमिशन नहीं मिलता गाड़ी पार्क करने का। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से, ताकि ये मुद्दा, ये विषय आप तक पहुँच पाए और ज़्यादा से लोग ये वीडियो देख पाए और ज़्यादा से लोगों तक ये विषय पहुँच पाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर।